नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शब्द फिक्स में। कहते हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम जो हुबली जोन के कुछ शेष रह गए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ साइंस के। गारंटी है क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाकर एनालिसिस करके ही ये टॉपिक्स प्राप्त हुए हैं और अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया ना, डेफिनेटली आपको 25 में तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करके आओगे ही आओगे। ठीक है ना। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाए। उनको कैसे स्टडी करना वो भी सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का जो हिस्सा, तो मोस्ट ऑफली अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेलवे रेगुलर उन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो देखिए टॉपिक्स की मैं बात करूं तो टॉपिक्स में सबसे पहले साइंस का आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि F = R/2 से क्वेश्चंस या R = 2F से क्वेश्चन। डायरेक्टली कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, कितने टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स होती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइम्स। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप निश्चित रूप से बता पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आपका लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रैखिक आवर्धन से पूछे जा रहे हैं। -v/u इसका फॉर्मूला होता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब तीसरी चीज बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो दोनों के लिए सफिशिएंट होता है। इनको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी टॉपिक सुन लो। अब लेंस फॉर्मूले की बात करें तो लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है। और इसमें माइनस था, इसमें क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगर उसका लेंस का अपन क्या निकालें, आवर्धन निकालना है। ठीक है। ये तो लेंस और मिरर से संबंधित डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले हैं, μ = c/v या b1/v2 या sin A sin R। ठीक है। इन फॉर्मूले से रिलेटिव भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय के समय, सूर्य सनसेट के टाइम पर, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर अपन को जो आकाश जो होता है कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया, लाइट के बारे में हो गया। ठीक है। और लाइट के ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, इनका बिल्कुल डेफिनेटली 5 से 10 मिनट या बहुत से बहुत 15 मिनट का वीडियो मैंने बना कर रखा हुआ है आरआरसी ग्रुप डी के नाम से। आरआरसी ग्रुप डी के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आप जाओगे ना, इनका डिटेल में बताया हुआ है। बिल्कुल 5 से 10 मिनट का वीडियो है, बस ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, वो इतने में आप सब कुछ सीख जाओगे। साथ ही उनके न्यूमेरिकल्स भी कराए, इन सबसे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स भी कराए, उनको आप देख लेना। ठीक है। अब आते हैं इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो ओम्स लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आपका प्रतिरोध से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। यहां से भी प्रतिरोध आप निकाल सकते हो, V = I है × R है। तो अगर आपको V और I दिया तो आप निकाल सकते हो डेफिनेटली R। और अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया, तब आप भी प्रतिरोध निकाल सकते हो। या आप विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, RA/ क्या होता है, L। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको विशिष्ट प्रतिरोध से लेकर ही देखने को मिले हैं। ठीक है ना। और इनके न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हुए हैं, मैंने बोल रहा हूँ टॉप 20 आप देख लोगे, उसमें न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पावर से क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर के 3 फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, VI, V²/R, I²/R। इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये टॉपिक्स बता रहा हूँ। हीट से क्वेश्चन आ रहे हैं, हीट का एक ही फॉर्मूला है, I²RT, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तार को लंबा है, खींच दिया, आधा कर दिया, त्रिज्या बढ़ा दी, दुगनी कर दी, तो कुछ भी हो, अगर लंबाई से रिलेटिव हो तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा और त्रिज्या से रिलेटिव हो तो इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो भी आपको वीडियो में दिखना पड़ेगा। सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जाने एग्जाम में। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 101% क्वेश्चन आ ही रहा है, इनको तो करना ही है। मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पढ़ के जाइए और आप जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ के जाइए। ठीक है। जनरेटर, विद्युत मोटर वगैरह किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये आपका फिजिक्स का पोर्शन हो गया, इतना हिस्सा आपको अच्छे से करके चलना है। ठीक है। हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आपका ये रहेगा, आवर्त तालिका के जितने भी फीचर्स हैं आपको पूरे याद होने चाहिए। डोबे-राइनर का सिद्धांत याद होना चाहिए। ठीक है। न्यूलैंड का सिद्धांत याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो आवर्त तालिका से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं सारे अच्छे करने हैं। अब एल्कीन और एल्काइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आपको आरआरसी ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन्हीं रिएक्शन को देख लिया, काम हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये और केमिकल फॉर्मूले के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ केमिस्ट्री के। ठीक है।
अब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के विटामिन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाचन तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, विटामिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोटीन से क्वेश्चन आ रहे हैं, गुणसूत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, पादप कोशिका से क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। तो इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको जनरल साइंस की जो क्लास है हमारी जनरल साइंस, देखो दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जनरल साइंस का भी दे दूंगा और आरआरसी ग्रुप डी के नाम से भी दे दूंगा। तो दोनों को आप देख लेना, ये सारे टॉपिक्स को उसमें एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एग्जाम सेंटर पर स्वयं मैंने जाके एनालिसिस किया था, आपको पता ही होगा, और एक एक चीज जानकारी लेने का प्रयास किया और वही मैंने आपको बताया। और अगर मैं आपको बता दूं जीके जीएस में बता दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस में किस टॉपिक्स में से आ रहा है तो ध्यान सुन लेना। आपके खेल में आईपीएल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ओलंपिक, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, नदियों से क्वेश्चन बन रहे हैं, भाषा से क्वेश्चन बन रहे हैं, लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, पंचायत आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, अनुच्छेद अच्छे से पढ़ के जाना है, निश्चित रूप से क्वेश्चन बन रहा है। मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए, संविधान से क्वेश्चन पढ़ने हैं, पंचवर्षीय योजना, इतना आप पढ़ लेते हो जीके जीएस में और साइंस में तो डेफिनेटली आप उड़ा दोगे एग्जाम को। और एग्जाम को उड़ाने के बाद भी आपको शांत नहीं बैठना है, बहुत आगे तक जाना, नहीं तो दूसरा बंदा आपसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि जल्दी आपको बहुत सारी ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को मिल रही है, 3 लाख पद खाली हैं, उनमें से 1-1.5 लाख पद ग्रुप डी के भर दिए जाएंगे, जो बच जाते हैं शेष रह जाते हैं तो उनके लिए बड़े पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी आपकी ग्रुप सी की, जिसमें एएलपी भी शामिल होगा, टेक्नीशियन भी शामिल होगा, आरपीएफ होगा, एसआई होगा, ग्रुप डी भी होगा, एनटीपीसी होगा, सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2022 से 2023 के अंदर। तो अभी आपका पिकअप बना हुआ है तो आपको उसको रोकना नहीं है, बहुत आगे तक लेकर जाना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप रूटीन छोड़ देंगे, एकदम से ग्रुप डी का एग्जाम दे चलो हमारा तो हो ही जाएगा, आप चलो फिजिकल की तैयारी, वो करते रहना, लेकिन पढ़ाई भी साथ में चलते रहना, बस इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और जनरल साइंस की मैं कंप्लीट क्लासेस देने वाला हूं, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उड़ा दोगे, इतना डिटेल में उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हो, किस तरह से आप पे काम कर रहे हैं। तो उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहां पर जाकर देख लेना, और इन टॉपिक्स का भी लिंक मैं उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।